नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख से ठीक पहले एमपी में सरकारी कर्मचारियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों को धमकाना आचार संहिता का उल्लंघन है, लिहाजा चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बौखला गए हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों को धमकाने का काम किया जा रहा है। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच खींचातान जारी है। खींचातान को लेकर इनके बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि नेता एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इन बयानों पर संज्ञान लेते हुए कुछ नेताओं से जवाब तलब किया है। बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ आइटम शब्द का इस्तेमाल करने पर निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ को नसीहत दी है, जबकि अभद्र टिप्पणी के चलते चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो 48 घंटे के भीतर बताएं कि उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्र शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। साथ ही चुनाव आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा से भी जवाब मांगा है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सरकार में रहें ना रहें ऐसे अफसरों से निपटना आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के रिश्तेदारों के साथ पुलिस मारपीट और प्रताड़ित करने की भी शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसी को जांच अधिकारी बनाया जा रहा है। कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं, इसलिए उन्हें भी हम सचेत कर देना चाहते हैं। क्योंकि भिंड मुरैना जो है, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में पुलिस जो है को ज्यादा नेतागिरी कर रही है। इस मामले को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी विधानसभा के सतनवाड़ा में आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आम जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस के सांसद के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गरीब के हक छीनने की ताकत रखती है और वो ताकतें नागपुर से आती हैं। इस मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पुराण में 3 मामाओं का जिक्र है। पहला मामा मारीच, जिसने रूप बदलकर सीता माता का हरण किया था। दूसरा मामा कंस, जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी बहन के बच्चों को मार दिया था। और तीसरा मामा शकुनी, जिसने छल फरेब करके पांडवों को सर्वनाश कर दिया था। अगर तीनों मामाओं को मिला दें तो मामा शिवराज बनता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तुमला पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चों को झांसे में लेकर प्रदेश ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी परमेश्वर तुमला के मुडाडीपा के 15 और 16 साल के 2 नाबालिग बच्चों को अच्छी नौकरी और खाने पीने का झांसा देकर बाहर ले जा रहा था। बच्चों के पिता की शिकायत पर तुमला पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट कायम की और आरोपी को पकड़ने में तुमला थाना की पूरी टीम लग गई। फिलहाल
पीठा अंबा के पास आरोपी के चुंगल से बच्चों को मुक्त करा लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस थाना पहुंचा दिया गया है, लेकिन दूसरा आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ में नक्सलियों के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला तोड़ोकी थाना क्षेत्र का है, जहां आमा गांव पंचायत में पर्चे फेंके गए। धान का समर्थन मूल्य 2500 और 500 रुपए बोनस देने के लिए बात की गई। बता दें कि पर्चे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेरे भाई होने की बात लिखी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में ये बैठक की गई। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र बहादुर सिंह का निधन हो गया है। दरअसल महेंद्र बहादुर सिंह कोरोना संक्रमित थे। राजधानी के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। बता दें कि महेंद्र बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सेवानगर में रहने वाली 3 वर्षीय बालिका के साथ वसीम खान नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। इस संबंध में आम जनता ने वसीम खान को फांसी देने के लिए फूलबाग मैदान पर चक्का जाम किया। आम जनता की मांग है कि वसीम खान को फांसी होनी चाहिए। साथ ही लोगों ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज 4 बार जनसभा करने आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी बच्ची के घर नहीं आए हैं। बच्ची के परिवार जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, आर्थिक सहयोग दिया जाए और उस वसीम खान को फांसी की सजा दी जाए। अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती तो हम पूरी तरह से उग्र आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। व्यवस्था जो होगा हम वो करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गंडई नगर पंचायत के मणिकंचन केंद्र में एक सकारात्मक और अनोखी पहल देखने को मिली। दरअसल मणिकंचन केंद्र में गोबर और मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। बता दें कि मणिकंचन केंद्र में अब तक 500 दीप बनाकर तैयार हैं। शासन की मंशा है कि महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी निकाय को दिए बनाकर स्वावलंबी बनाना है। शासन की योजना है जिसके तहत हम लोग दिया बनाने का कार्य कर रहे हैं और सभी सेंटर में दिया बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। अभी इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी पाउडर और गोबर और मिट्टी। जी। अब तक आप लोग कितने दिए के निर्माण कर चुके हैं? 500 दिए बना चुके हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पर कलेक्टर, स्पीकर और निगम आयुक्त की उपस्थिति में पशुपालनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने शहर के सभी पालकों को
अंतिम चेतावनी देते हुए उन्हें 31 अक्टूबर तक किसी भी हाल में पशुपालकों को बेचने और शहर के बाहर शिफ्ट करने की हिदायत दी। बैठक में कलेक्टर ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि 1 नवंबर से शहर में पशुपालकों के विरुद्ध मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत आवारा पशुपालकों के घर और बाड़े तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सुअर पालकों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। आज एसपी साहब और कमिश्नर नगर निगम के साथ में एक बैठक हमने पशुपालकों की बुलाई थी। जैसा कि विदित है कि एक बहुत ज्वलंत समस्या शहर के सामने है आवारा पशुओं की, जिससे न केवल ट्रैफिक में व्यवधान होता है, लगातार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और अभी विगत दिनों में एक बहुत दुखद घटना हो गई थी जिसमें कि लगभग जान पर ही एक व्यक्ति की आ गई थी। तो इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए हम लोगों ने 1 तारीख से मुहिम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि जितने भी पशुपालक हैं जो अपने पशु जो हैं वो रोड पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हवाई सेवा से जोड़ने के लिए जनसंघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन फिर से शुरू किया गया। बता दें कि कोरोना काल से पहले भी ये संघर्ष शुरू किया गया था। दरअसल इन लोगों ने हवाई सेवा के लिए धरना शुरू किया है। क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। मैं आज आई हूँ राघवेंद्र सभा भवन और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जन संघर्ष समिति द्वारा अखंड धरने की शुरुआत की गई है। कोरोना काल के पहले भी यहाँ पर अखंड धरने की वो की गई थी और 150 दिन तक लगातार यहाँ पर धरना किया गया था। इनसे बात करने में पता चला है कि इनकी मांग यह है कि 4C पोर्ट इनको चाहिए जो कि महानगरों से जुड़े। यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के संरक्षक सुदीप सर। मैं इनसे बात करती हूँ। सर, आप ANB न्यूज़ के माध्यम से क्या पहुँचाना चाहते हैं अपना? देखिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे प्रमुख शहर है और जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना है उसमें उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख केंद्र बिलासपुर है। करीब 14 जिले इससे सीधे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट 88 में भी चलता था, 94 में भी चलता था। बाद में इसकी लगातार उपेक्षा हुई और छोड़ दिया गया। 150 दिन के आंदोलन के बाद और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद एक छोटा एयरपोर्ट बनने का रास्ता खुल गया है। बिलासपुर से भोपाल फ्लाइट की भी मंजूरी हुई है, लेकिन बिलासपुर की मुख्य मांग है एक बड़ा प्रॉपर 4C एयरपोर्ट जहाँ बोइंग और एयरबस उतर सके और महानगरों तक सीधी उड़ान। उसके लिए ये आंदोलन फिर शुरू किया गया है। समाज जो भी आकर यहाँ पर अपना समर्थन दे चुके हैं, अब देखते हैं क्या फैसला निकल करके आता है। ANB न्यूज़ के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आरजू गुप्ता। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में दंतावेड़ा के बारसूर पुलिस थाने में 10 महिलाओं समेत 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी का कहना है कि वे जिला पुलिस की लोन वारातू यानी घर वापसी पुनर्वास अभियान से प्रभावित होकर ये कदम उठा रहे हैं। साथ ही वे माओवादियों की बेईमानी और झूठी विचारधारा से तंग आ गए थे। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इनमें से 6 के सिर पर 4 लाख रुपए का इनाम था। घर वापसी अभियान के तहत पिछले 3 महीने में 150 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसमें से 42 पर इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, 50 से 60 और नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने का दौर लगातार जारी है। दंतावेड़ा में बारसूर पुलिस थाने में 10 महिलाओं समेत 32 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी का कहना है कि वे जिला पुलिस की लोन वारातू यानी घर वापसी पुनर्वास अभियान से प्रभावित होकर ये कदम उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना की वजह से पूरे देश में पिछले 7 महीने में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन सरकार शिक्षा के प्रसार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 29 अक्टूबर तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले के लिए अंतिम तारीख तय की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन से शुरू हुई ट्रेनों में कई ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बन रही है, लेकिन इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली इंटरसिटी को यात्री नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन के पहले जब ये ट्रेन चलती थी तो ये यात्रियों से भरी होती थी। अब इस ट्रेन को महज 16% यात्री ही मिल रहे हैं। रतलाम मंडल के DRM विनीत कुमार के मुताबिक इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ही ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी यात्री कम हैं। इंदौर से चलने वाली शिप्रा एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस में 140% यात्री मिल रहे हैं। वहीं निजामुद्दीन एक्सप्रेस में भी यात्रियों की सीटें 90% तक भरी रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन से शुरू हुई ट्रेनों में कई ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली इंटरसिटी को यात्री नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन के पहले जब ये ट्रेन चलती थी तो ये यात्रियों से भरी होती थी। अब इस ट्रेन को महज 16% यात्री ही मिल रहे हैं। रतलाम मंडल के DRM विनीत कुमार के मुताबिक इंदौर से चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ भोपाल इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ही ऐसी ट्रेन है जिसमें यात्री कम हैं और इंदौर से चलने वाली शिप्रा एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस में 140% यात्री मिल रहे हैं। वहीं निजामुद्दीन एक्सप्रेस में भी यात्रियों की सीटें 90% तक भर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को 145 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। जिले में अब तक 11,355 संक्रमित मिल चुके हैं।
मंगलवार को मिले संक्रमितों में से 81 शहर के रहने वाले हैं। इसमें से 42 पुरुष और 39 महिलाएं शामिल है। इसमें से 60 संक्रमितों में लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। 21 को सर्दी और बुखार की शिकायत है। इसके को देखते हुए इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार कोरोना वायरस की स्थिति से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शख्स ने एक पुलिसकर्मी को कार की बोनेट पर तब तक घसीटा जब तक वो उसे ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकने की कोशिश करता रहा। आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। घटना का एक वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में ऐसी एक घटना दिल्ली से सामने आई थी, जब दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार कार चालक को जांच के लिए रोकने का इशारा किया गया। युवक ने कार धीमी की और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीड़ित कांस्टेबल कार के बोनेट पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपी चालक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 500 मीटर तक कांस्टेबल को कार के साथ घसीटने के बाद आरोपी उसे सड़क पर गिराकर फरार हो गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में भी फिलहाल पुलिस ने संज्ञान ले लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गांधी उद्यान में निर्मित नेकी की दीवार के आसपास कबाड़ फैला हुआ है। ना तो जूते काम लायक है और ना ही कपड़े। ये सामग्री अगर व्यवस्थित ढंग से दीवार पर टंगी या रखी जाती है तो खराब ना हो। नगर निगम ने इस कार्य के लिए सुरक्षा गार्ड रखे हैं, लेकिन वे देखरेख नहीं करते, जबकि होना ये चाहिए कि गार्ड की निगरानी में गरीब अपने उपयोग की सामग्री ले जाते हैं और बाकी चीजें व्यवस्थित रख जाते, लेकिन कोई गार्ड ये काम नहीं करता। इसलिए कपड़े जूते खराब हो गए। कोरोना को देखते हुए ये कबाड़ नष्ट देना चाहिए और इसका उपयोग खतरे से खाली नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक विधेयक पास हुआ है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी किसान विधेयक पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। बीजेपी ने किया विधेयकों के विरोध में जमकर सदन में हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर छत्तीसगढ़ से, जहां कृषि कानूनों को लेकर विधेयक पास किया गया है। पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ये कानून पे विधेयक पास किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में किसान विधेयक पास किया गया है, क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, हमको बता दें जो केंद्र का 3 कृषि नया कानून लागू हुआ था, उसके बाद से पूरे देश भर में भी लगातार विरोध चल रहा था कृषि कानून का लेकर। उसका छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसमें हंगामा बोलते हुए अपना विरोध किया था। उसके बाद आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें आज विधानसभा सत्र आयोजित कर कृषि कानून जो छत्तीसगढ़ का नया कृषि कानून है उसे लागू कर दिया गया है। पवन ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के बिंदु इसमें रखे गए हैं जो विधेयक पास किया गया है? जी, इसमें खासतौर पर बिंदु की जो एमएसपी रेट है उसमें धान खरीदी जाएगी। जो किसानों का जो सरकार के जो नियम बनाए गए थे उन तमाम नियमों के तहत पूरी खरीदी की जाएगी। इस पर पवन ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।